भगवान शिव बताते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए 3 बातों को किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, शिवजी और देवी पार्वती, जिनकी उपस्थिति से संसार का हर तत्व जीवित है, एक दिन हिमालय की ऊंचाई पर स्थित अपने आश्रम में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। नर्मदा नदी के किनारे बैठे पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा जो उनके मन में लंबे समय से था। प्रभु, पार्वती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। लोग धन की खोज में दौड़ते रहते हैं, लेकिन असली सुख कहाँ है? क्या है वह मार्ग जिस पर चलकर हम सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान था। उन्होंने कहा, पार्वती, जीवन में समृद्धि और सुख की खोज में बहुत से लोग भटकते हैं, लेकिन इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। जो लोग धन और सुख की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें एक गहरे रहस्य को समझने की आवश्यकता है। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह रहस्य है प्रभु? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समृद्धि और खुशी के 3 महत्वपूर्ण रहस्य हैं। अगर तुम इन्हें समझ लो तो तुम्हारा जीवन कभी भी दुखों से घिरा नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, इन रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करना, क्योंकि इनका खुलासा तुम्हारे लिए संकट ला सकता है। पार्वती ने ध्यान से सुना और फिर भगवान शिव से इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। शिवजी ने एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव दिया जो इन 3 रहस्यों को समझाने में मदद करेगी। भगवान शिव की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वे धीरे धीरे बोले, पार्वती, यह समृद्धि का रहस्य इतना सरल नहीं है कि किसी को आसानी से समझा दिया जाए। यह उन लोगों के लिए है जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह रहस्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। पार्वती को उनकी बातों में गहरी गंभीरता का एहसास हुआ। उसने अपने हृदय में भगवान की बातें मनन करना शुरू किया। क्या ये रहस्य धन और संपत्ति से संबंधित है? पार्वती ने धीरे से पूछा। नहीं, भगवान शिव मुस्कुराए। यहाँ धन शब्द का मतलब केवल सोने चांदी से नहीं है। धन का असली अर्थ है ज्ञान और समझ। यही वह संपत्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती। तो फिर वह 3 रहस्य क्या हैं? पार्वती ने एक और बार पूछते हुए भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की आशा लगाई। भगवान शिव ने शांति से उत्तर दिया, पहला रहस्य है अपने संसाधनों को गुप्त रखना। जब तुम किसी के सामने अपने संसाधनों, अपनी संपत्ति या अपनी मेहनत के स्रोतों को उजागर करते हो, तो तुम उसे दूसरों के बीच बांट देते हो। इससे प्रतिस्पर्धा होती है और तुम्हारी मेहनत के परिणाम नष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। भगवान शिव ने अपने हाथ में एक पुष्प लेकर उसकी पंखुड़ियों को धीरे धीरे फड़फड़ाया, जैसे वह एक पुरानी कहानी को जीवित कर रहे हो। सुनो पार्वती, एक समय की बात है। एक समृद्ध व्यापारी था जो अपने कारोबार से बहुत धन कमा रहा था। उसकी दुकान में तरह तरह के कीमती सामान थे और वह हमेशा खुश रहता था। उसकी पत्नी, जो बहुत समझदार थी, ने एक दिन उससे पूछा, प्रिय, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिलता है? तुम्हारी सफलता का राज क्या है? व्यापारी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, यह मेरी मेहनत और व्यापार के सटीक निर्णयों का परिणाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक विशेष स्थान से माल लाने का समझौता किया है जो कोई और नहीं जानता। यही कारण है कि मेरा कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। भगवान शिव ने एक लंबी सांस ली। वह व्यापारी ने अपनी सफलता का राज अपनी पत्नी से कह दिया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि अब उसके इस राज का पर्दाफाश हो चुका था। उसकी पत्नी ने अपने दोस्तों को बताया और फिर उन दोस्तों ने अन्य लोगों को, और इस तरह वह जानकारी फैल गई। जल्द ही एक ही सामान को कई लोग बेचने लगे और प्रतियोगिता बढ़ गई। व्यापारी का कारोबार बर्बाद हो गया। पार्वती ने ध्यान से सुना और पूछा, तो इसका मतलब यह है कि अपनी सफलता के राज को दूसरों से छुपाना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हाँ, यही पहला रहस्य है।
अपनी मेहनत और सफलता का राज किसी से मत कहो। जब तुम अपने साधनों को साझा करते हो तो तुम्हारी स्थिति कमजोर हो जाती है। किसी ने सही कहा है, जो कोई भी अपनी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाता है वह असफलता के करीब होता है। भगवान शिव ने अपनी कहानी जारी रखी। अब सुनो। पार्वती एक गरीब आदमी था जो हमेशा अपने परिवार के लिए संघर्ष करता रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिल पाता था। एक दिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वह घर से बाहर काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे रुककर आराम कर रहा था जब उसने देखा कि एक सांप एक पक्षी के घोंसले के पास जा रहा था जहां कुछ छोटे छोटे चूजे थे। वह गरीब आदमी समझ गया कि अगर उसने इस सांप को नहीं रोका तो इन छोटे चूजों की जान चली जाएगी। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़कर सांप को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। पक्षी के माता पिता जो एक तोता और मैना थे आकर अपने बच्चों को बचाया। वे बहुत खुश हुए और उस आदमी का आभार व्यक्त किया। भगवान शिव ने आंखों में एक अद्भुत चमक के साथ कहा, यह आदमी उस दिन से जानता था कि उसकी मदद से इन पक्षियों ने उसे कभी न भूलने वाला आशीर्वाद दिया था। उन्होंने उसे एक मुट्ठी मोती दी जिन्हें वह अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इन मोतियों के कारण उसकी स्थिति सुधरी और उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है प्रभु? क्या ये पक्षी वाकई उसे इतना आशीर्वाद दे सकते थे? भगवान शिव हंसते हुए बोले, यह आशीर्वाद केवल उस आदमी को नहीं मिला, बल्कि यह सभी जीवों के बीच के गहरे संबंध का परिणाम था। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका आशीर्वाद हमें कभी न कभी वापस मिलता है। यह सहानुभूति और करुणा की शक्ति है। पार्वती कुछ समय बाद वह गरीब आदमी अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को मोती दिखाए। वह और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्होंने सुना कि राज्य के राजा ने घोषणा की है कि जो भी एक बच्चे के तोते को पकड़ कर लाएगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह सुनकर गरीब आदमी की पत्नी ने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की और जल्द ही यह खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया ताकि वह बच्चे का तोता पकड़ सके। अब गरीब आदमी के सामने एक कठिन स्थिति थी। क्या वह उन पक्षियों को बचाएगा जिन्होंने उसकी मदद की थी, या वह राजा के आदेश का पालन करेगा और उन पक्षियों को पकड़ेगा? गरीब आदमी के मन में घमासान मच गया। उसकी आत्मा उसे पुकार रही थी, क्या तू उन पक्षियों को धोखा दे सकता है जिन्होंने तुझे बचाया? दूसरी ओर उसकी पत्नी की आवाज गूंज रही थी, हमें इस मौके को खोना नहीं चाहिए। हमें राजा के सामने यह पक्षी पेश करना होगा, इसके बदले हमें बहुत संपत्ति मिल सकती है। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में अनेक विचारों की लहरें उठ रही थी। उसकी पत्नी ने आगे कहा, तुम जानते हो यह हमारा जीवन बदल सकता है। हमें अपनी कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वही उसकी अंतरात्मा थी जो उसे रोक रही थी। कैसे मैं उन पक्षियों को धोखा दे सकता हूँ? उसने सोचा, वे मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आए थे और अब मैं उन्हें खुद ही राजा के पास भेज दूं? उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब ठीक है, लेकिन हम जो भी करेंगे हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। धन को लाने के लिए हमें झूठ और विश्वासघात का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी नाखुश थी और उसने कहा, तुमने अपनी बात कह दी, लेकिन अब हमें एक राजा के सामने खड़ा होना है। राजा की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद गरीब आदमी ने अपने निर्णय पर विचार किया। क्या वह अपने घर और परिवार के लिए यह कदम उठाए, या वह उन पक्षियों के साथ अपनी सच्चाई और वफादारी बनाए रखेगा? जैसे ही राजा की सेनाएं गरीब आदमी के घर आई, उसकी अंतरात्मा में आंतरिक संघर्ष और भी बढ़ गया। वह जानते हुए भी कि अगर उसने पक्षियों को राजा के पास भेजा तो वह अपनी पत्नी को खुश कर सकेगा, लेकिन फिर उसे यह भी एहसास हुआ कि इस निर्णय से वह अपनी आत्मा की शांति खो सकता है।
कुछ देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह झूठ बोलने से बेहतर है अपने विश्वास पर खड़ा रहेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं राजा से कभी नहीं कहूंगा कि ये पक्षी हमारे लिए क्यों आए थे। हम उनके बारे में सच्चाई बताएंगे। लेकिन उसकी पत्नी गुस्से में आ गई। तुम्हारी आदर्शवादिता हमारी सारी मेहनत को खत्म कर देगी। हम इन पक्षियों की मदद से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन तुम अपना समय और अवसर खो रहे हो। राजा के सैनिकों ने अंततः पक्षियों को पकड़ लिया। गरीब आदमी ने राजा से मिलते हुए कहा, राजा महोदय, ये पक्षी हमारे लिए एक वरदान थे। उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम उनका शिकार करें। राजा चौंका और बोला, क्या तुम जानते हो कि मेरे पास तुम्हारे परिवार को सजा देने की शक्ति है? गरीब आदमी सिर झुकाकर कहता है, मुझे यह मालूम है महोदय, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आप मुझे दंडित करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इन पक्षियों का शिकार नहीं कर सकता। राजा ने कुछ पल के लिए चुपचाप सोचा और फिर उसने आदेश दिया कि पक्षियों को छोड़ दिया जाए। राजा के बेटे ने इस निर्णय को देखा और परोक्ष रूप से देखा कि पक्षियों का जीवन किसी एक व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह उसकी समझ को बदलने वाला क्षण था। राजा ने कहा, तुम्हारी अच्छाई ने मुझे एक बड़ा पाठ पढ़ाया। इन पक्षियों को मैंने पकड़ा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि क्या सही है। पक्षियों की आजादी ने उस गरीब आदमी के जीवन को एक नई दिशा दी। न केवल उसने अपनी आत्मा को शांत किया, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे राजा से और उसके परिवार से भी आशीर्वाद दिलवाया। राजा ने उस गरीब आदमी से कहा, तुम्हारे अच्छे कार्य को देखकर मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में रहकर हम सभी को दिखाओ कि सच्चे धन का क्या मतलब है। गरीब आदमी को राजा की बातों से एक नया विश्वास मिला। उसकी पत्नी अब समझ गई थी कि उसने जो निर्णय लिया था वह सही था। उन्होंने मिलकर अपने जीवन को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा। किसी दिन जब वह गरीब आदमी और उसकी पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे, तो उन पक्षियों ने फिर से लौटकर उन्हें धन्यवाद दिया। अब वे पक्षी अपने परिवार के साथ लौटे थे और उन दोनों को बहुत सारे कीमती मोती और सोने के सिक्के दिए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी मदद का फल है। तुम्हारी दया और सच्चाई ने हमें एक नई जिंदगी दी। कई सालों बाद जब राजा ने गरीब आदमी को आशीर्वाद दिया था, उसकी ईमानदारी का प्रसार पूरे राज्य में हो गया था। राजा ने यह शिक्षा दी कि यदि हम अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी संकट हमें हराने में सक्षम नहीं होगा। वहीं उसी राज्य में एक राजकुमार और राजकुमारी थे, जो एक नई शुरुआत करने के लिए अपने महल से भाग गए थे। वे संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, जब हम अपने परिवार से भागे थे तो हमें हमेशा डर था कि क्या होगा, लेकिन अब हम जो भी करेंगे हमें सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। राजकुमार ने हाथ में एक तोता पकड़ा और कहा, यह पक्षी हमें याद दिलाता है कि जब हम सच्चे रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। भगवान शिव ने अपनी कहानी समाप्त की और पार्वती को एक अंतिम संदेश दिया। देखो पार्वती, सच्ची समृद्धि और सुख वही पाते हैं जो अपने भीतर विवेक, सत्य और संयम रखते हैं। जो लोग अपने व्यक्तिगत मामलों को गुप्त रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सबसे बड़ी संपत्ति हमारे विचार और हमारे अच्छे कर्म हैं। कुछ समय बाद गरीब आदमी की ईमानदारी और सहनशीलता ने न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य में एक नई लहर पैदा कर दी। राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल में बुलाया और कहा, तुम्हारी तरह के लोग हमारे राज्य के असली रत्न होते हैं। तुम्हारी सच्चाई और दया ने हमें यह सिखाया कि धन और सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई से आते हैं। राजा ने उसे अपनी दरबार में उच्च स्थान दिया और उसे अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल दिया।
गरीब आदमी ने अब राजकुमार का सम्मान पाया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह समझ गया था कि जो धन उसने प्राप्त किया था वह केवल एक माध्यम था। असली समृद्धि उसकी आत्मा में थी, जो उसने समय, संघर्ष और कठिनाइयों के माध्यम से प्राप्त की थी। उसने राजा से कहा, महोदय, मैं इस आशीर्वाद का आभारी हूँ, लेकिन सच्ची समृद्धि और खुशी उन लोगों के साथ है जिनके पास प्रेम और विश्वास है। धन केवल एक साधन है, लेकिन सच्चा सुख हमारी अच्छाई और दूसरे लोगों की मदद करने से मिलता है। राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और उसी समय से उसने राज्य के सभी नागरिकों को यह सिखाया कि सच्चा धन उनका आत्मविश्वास, ईमानदारी और दूसरों के प्रति प्रेम में निहित है। समय बीतता गया और गरीब आदमी ने अपनी नई भूमिका में खुद को साबित किया। उसके निर्णयों और दृष्टिकोण ने न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह अक्सर लोगों को यह समझाता था कि अपने वित्तीय मामलों और व्यक्तिगत जीवन को दूसरों से छिपाकर रखना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन एक युवा व्यापारी महल में आया और उसने गरीब आदमी से कहा, आपने इतना सब कुछ पाया है, लेकिन आपकी यात्रा में क्या सबसे महत्वपूर्ण बात रही है? गरीब आदमी मुस्कुराया और कहा, बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी अपने दिल की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। सच्ची समृद्धि हमें अपने अच्छे कार्यों और ईमानदारी से मिलती है, न कि केवल दूसरों के सामने अपनी स्थिति को प्रदर्शित करने से। अपनी संपत्ति और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। वह व्यापारी हैरान रह गया और पूछा, क्या हम कभी दूसरों को यह नहीं बताने चाहिए कि हमारे पास क्या है? गरीब आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, हमें किसी को भी यह नहीं बताना चाहिए। धन और संपत्ति की सच्ची कुंजी यह है कि हम इसे विनम्रता और सादगी से चलाएं, न कि किसी दिखावे के लिए। यदि आप दिखावा करेंगे तो लोग आपकी संपत्ति और जीवन को अपने लाभ के लिए देखेंगे। यह आपके लिए नहीं, बल्कि आपके दुश्मनों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। एक दिन राजा का बेटा, जो पहले राजा से बर्खास्त हो गया था, अपनी यात्रा पूरी करके घर वापस आया। वह राजमहल में वापस लौट आया और देखा कि राज्य में एक नया बदलाव आ चुका था। लोग अब पहले से कहीं अधिक खुश और शांतिपूर्ण थे। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे यह समझ में आ गया है कि सच्चा धन केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे दिल में है। मुझे अब समझ में आ गया है कि क्यों आपने मुझे बर्खास्त किया था, और मुझे आशा है कि मुझे मेरे पुराने गलतियों का सुधार करने का मौका मिलेगा। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम्हारा अनुभव तुम्हें सही रास्ते पर ले आया है बेटा। अब तुमने यह समझ लिया है कि सच्चे लोग वही होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। राजकुमार अब अपने पिता के साथ राज्य के मामलों में हाथ बंटाने लगा और साथ ही गरीब आदमी की बातों को समझकर वह भी अपनी जिंदगी में इसे अपनाने लगा। जब राजकुमारी और राजकुमार ने अपने परिवार से भागकर एक नया जीवन शुरू किया था, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वे दोनों सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी के मार्ग पर चल पड़े थे। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया के संकटों से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना है। राजकुमारी ने कहा, हमने अब तक जो भी किया वह केवल एक शुरुआत थी। हम जो भी करेंगे, हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना होगा और हमें कभी भी अपने दिल की बात को दबाना नहीं होगा। राजकुमार ने उसकी बातों से सहमति जताई और कहा, सच और प्रेम के मार्ग पर चलने से ही हम अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। हमें कभी भी अपने उद्देश्य से भटकने नहीं देना चाहिए। राजकुमारी और राजकुमार ने एक साथ मिलकर अपना जीवन पुनः शुरू किया। उन्होंने अब वह जीवन जीने का निर्णय लिया जो दूसरों के लिए उदाहरण बन सके, और वे कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं करेंगे। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव हुआ। गरीब आदमी, राजा, राजकुमार और राजकुमारी सभी उत्सव में सम्मिलित हुए। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। उत्सव के दौरान भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया।
भगवान शिव ने फिर से एक उपदेश दिया, धन, सुख और समृद्धि वही प्राप्त करते हैं जो अपने जीवन में सत्य, प्रेम और विवेक को बनाए रखते हैं। वे ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं जो दूसरों को दिखाते हैं कि कैसे अपने मन, विचार और कर्मों से सही रास्ते पर चलना चाहिए। सभी ने भगवान शिव के इस उपदेश को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह तय किया कि अब से वे सभी अपने व्यक्तिगत और वित्तीय मामलों को गुप्त रखेंगे और वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। समाप्ति में यह समझ में आया कि जीवन की असली संपत्ति केवल धन में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के गुणों और अच्छाई में है। जो लोग अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय स्थिति को गुप्त रखते हैं और अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं, वे हमेशा समृद्ध होते हैं। इस कथा का संदेश यह था कि सच्चे धन के साथ जीने के लिए हमें अपनी आत्मा और अपनी अच्छाई से जुड़ा रहना होगा। कथा का यह अंतिम हिस्सा आपको यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार जीवन की मुश्किलों को सही दृष्टिकोण से अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।